क्या आपको पता है हर साल 2 लाख से ज़्यादा लोग इंडिया छोड़ के जाते हैं। हर साल 4000 से ज़्यादा मिलियनर्स इंडिया छोड़कर चले जाते हैं। यानी हर दिन 11 करोड़पति और 600 लोग इंडिया को छोड़कर चले जाते हैं। लोग कहते हैं फॉरेन में पैसा है, इज्जत है, सिस्टम है। पर सवाल ये है, क्या हम सिर्फ पैसों के लिए अपना देश छोड़ रहे हैं या इसके पीछे कुछ गहरा राज है? ऐसा क्या हुआ भारत में जिन्होंने यहाँ सपने देखे, यहाँ बड़े हुए, आज वो ही कह रहे हैं कि भारत छोड़ना जरूरी है। IIT एम्स जैसे इंस्टीट्यूट से निकलने वाले टॉप टैलेंट में से 70 to 90% अपने हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं और वहाँ जाकर सेटल हो जाते हैं। इंडिया वापस आना तो छोड़ो, वो अपने देश की तरफ मुड़कर भी नहीं देखते। इंडिया का सिस्टम इन्हें बनाता है पर इनका यूज करता है अमेरिका, यूके, कनाडा। हमारे टैक्स के पैसों से बनने वाले इंजीनियर्स, डॉक्टर्स किसी दूसरे देश का भविष्य बनाते हैं। ये लोग केवल डॉलर, यूरो या फॉरेन लाइफ स्टाइल नहीं चाह रहे, ये वो डिग्निटी ढूंढ रहे हैं जिसमें रेस्पेक्ट मिले, सेफ्टी मिले और एक सच्चा और ट्रांसपेरेंट सिस्टम मिले। और जब अपना देश वो नहीं दे पाता तो लोग दूसरे देश में जाते हैं। जब हर दिन 600 से ज़्यादा लोग इंडिया की नेशनलिटी छोड़कर जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये एक डाटा है, इसका मतलब ये है कि ये एक नेशनल इमरजेंसी है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। अब सवाल ये है, आखिर लोग इंडिया छोड़ना क्यों चाह रहे हैं? इसके पीछे रीजन क्या है? अभी आप इस वीडियो में जो आदमी आप देख रहे हो, ये आदमी इतना खुश इसलिए नहीं है क्योंकि इसे न्यूजीलैंड की सिटीजनशिप मिल गई, बल्कि इतना खुश इसलिए है क्योंकि इसको इंडिया की सिटीजनशिप से छुटकारा मिल गया। जब एक आदमी अपना देश छोड़ता है तो सिर्फ वो बॉर्डर पार नहीं करता, उससे पहले उसका भरोसा टूट चुका होता है उस सिस्टम से जिस पर उसने कभी पहले विश्वास किया था। क्योंकि हर आदमी सोचता है पैसा कमा लिया तो अब बिजनेस या लाइफ ग्रो करूंगा, लेकिन हर काम के लिए सिस्टम को रुपए खिलाने पड़ते हैं, लाइसेंस के लिए जुगाड़ करना पड़ता है और इनकम टैक्स के नाम पर अपनी इनकम का 30% गवर्नमेंट को देना पड़ता है। और आयरनी की बात यह है, अगर आप बचे हुए 70% इनकम में से रुपए जोड़ जोड़ कर एक कार खरीदने के लिए जाओ तो उसके ऊपर 28% GST अलग से देनी पड़ेगी। तो अगर आपको इंडिया में बिजनेस ग्रो करना है तो आपको पहले करप्शन से लड़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको यहाँ के मार्केट से लड़ने का मौका दिया जाएगा। पर चलो, आपने अपने सैलरी का 30% हिस्सा गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में दे दिया, पर उसके बदले में आपको मिलता क्या? अगर हम अपने देश का हेल्थ केयर सिस्टम देखें तो कोई भी आदमी अपना इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं कराना चाहता। जिनके पास इतने रुपए नहीं है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करा पाए, वो लोग मजबूरी में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं। और वहाँ का रिजल्ट क्या मिलता है? अगर मैं खुद का एग्जाम्पल दूं तो मेरी मम्मी ने 2023 में अपने कान का ऑपरेशन दिल्ली के दीनदयाल हॉस्पिटल में कराया था और उन्हें रिजल्ट क्या मिला? उनका कान ठीक तो हुआ नहीं, पर उसमें और ज्यादा दर्द रहने लगा। अगर उसके बाद आप शिकायत लेके एक हॉस्पिटल जाते हो तो पहले तो आपको 3-4 लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिल जाती है, वहाँ पर उनसे वो बोलते हैं कि जिन्होंने आपका ऑपरेशन किया था वो डॉक्टर अब इस हॉस्पिटल में नहीं है। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम इतना खराब है, हमारे देश के गवर्नमेंट स्कूल्स में भी कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन नहीं कराना चाहता क्योंकि उनको पता है वहाँ पर एजुकेशन के नाम पर कुछ भी नहीं मिलेगा। पर चलो, अब हम अपने प्राइवेट स्कूल की बात करें तो वहाँ पर केवल रट्टाफिकेशन करवाते हैं। उनका केवल मेन मकसद होता है कि जैसे तैसे करके बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो जाए और ऐसा रट्टा लगवाना है कि उनके 99% आए। बस उनको चाहिए कि बस पेरेंट्स के सामने बच्चों के नंबर रख दें कि देखो, हमने आपके बच्चे को ऐसा पढ़ाया कि उसके 99% आए, उसके 95% आए। और सिविक सेंस जैसा कंसेप्ट हमारे स्कूल्स में सिखाया नहीं जाता। अब अगर हम अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, लोग अपनी जान अपनी हथेली पर लेकर घूमते हैं क्योंकि कब ट्रेन पलट जाए, कब ब्रिज गिर जाए, कुछ पता नहीं। अभी रिसेंटली गुजरात के अंदर एक ब्रिज गिरा, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली? कुछ हुआ उनके खिलाफ? कुछ नहीं। और ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं इंडिया के अंदर, 1 या 2 हफ्ते बाद सब भूल जाते हैं। जबकि बाहर अगर किसी फॉरेन कंट्रीज में जाओगे तो वहाँ ये सब बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलेगा। मतलब हमारे देश के अंदर अगर आप अपने टैक्स के बदले में गवर्नमेंट से कुछ मांगोगे तो गवर्नमेंट लिटरली ये कहती
मतलब गवर्नमेंट जितना हम टैक्स देते हैं उसका आधा भी नहीं लौटा पाती, क्योंकि हमारे देश में करप्शन इतनी है, जितना पैसा ऊपर से आता है नीचे आते आते सारा पैसा गायब हो जाता है। आए दिन बिहार के अंदर ब्रिज गिरते रहते हैं। क्या रीजन है उसके पीछे? केवल एक रीजन है, करप्शन। अगर हम यूएसए से कंपेयर करें तो वहाँ टैक्स देने के बदले में फ्री हेल्थ केयर, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट और स्टूडेंट्स को लोन्स और सब्सिडीज मिलती है। हमारे देश में आदमी जीते जी तो टैक्स देते हुए मरता है और बाद में एम्बुलेंस का वेट करते हुए मरता है, क्योंकि ट्रैफिक इतना है हमारे देश के अंदर कि आपकी आधी लाइफ तो ट्रैफिक में ही निकल जाएगी। हमारे देश में कुछ गिने चुने शहर हैं जो हमें कुछ क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर। पर दिल्ली के अंदर इतना पॉल्यूशन है कि आप बिना चाहे दिन की 40 सिगरेट के बराबर स्मोक कंज्यूम कर लोगे और आपकी लाइफ के 12 साल इसकी वजह से कम हो जाएंगे। हमारी गवर्नमेंट इतनी सुविधा दे रही है हमें कि हमें बूढ़े नहीं होने देगी। बूढ़ा होने से 12 साल पहले ही हमारा काम हो जाएगा। तो देखो, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं था कि मैं दिल्ली के पॉल्यूशन से बचने के लिए कहीं विदेश चला जाऊं, तो इसलिए मैं वापस अपने गांव आ गया। यहाँ उतना पैसा तो नहीं है, ना ही उतनी फैसिलिटी, पर यहाँ पर मैं अच्छे से सांस ले पाता हूँ। यहाँ का एयर क्वालिटी 30 से 40 के बीच में रहता है। जब दिल्ली एनसीआर में देखें तो वहाँ का एयर क्वालिटी एवरेज 200 प्लस रहता है, जो कि बहुत ही खतरनाक है हमारी हेल्थ के लिए, जिससे लंग्स के अंदर कैंसर होने का चांस और भी बढ़ जाता है। इंडिया में जो स्किल्ड लोग हैं उनके लिए जॉब बहुत कम है, और अगर कोई जॉब मिल भी जाए तो उन्हें उतनी सैलरी मिलती ही नहीं है जितना वो डिजर्व करते हैं, और ऊपर से उनकी पर्सनल लाइफ का झिंगा लाला हो जाता है, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस बनाना यहाँ पर बहुत ही मुश्किल है। इंडिया के अंदर लोगों के ऊपर वर्क का ओवरलोड होता है, जहाँ दूसरे देशों में थोड़ा सा भी अगर मेंटल प्रेशर होता है तो मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए भी लीव मिल जाती है, और हमारे देश में मेंटल हेल्थ वो क्या होती है उसकी कोई भी केयर नहीं करता। इंडिया में वुमेन सेफ्टी के नाम पर केवल मजाक चल रहा है, क्योंकि आए दिन इतने ज्यादा वुमेन असॉल्ट के केस आते हैं, हमारे देश की कोर्ट उसे सोल्व भी नहीं कर पाती। इंडिया में पॉल्यूशन, ट्रैफिक जैसे इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, जबकि फॉरेन कंट्रीज में क्लीन इन्वायरमेंट, लो क्राइम रेट और एक पीसफुल लाइफ मिलती है। इस वजह से इंडिया की फैमिलीज परमानेंट माइग्रेशन प्लान बनाती हैं। और मैं आपको बता दूं कि असली प्रॉब्लम ये नहीं कि लोग हमारा देश छोड़कर जा रहे हैं, असली प्रॉब्लम ये है कि इससे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है हमारे देश के ऊपर। जब हाईली स्किल्ड डॉक्टर, इंजीनियर, IT प्रोफेशनल्स देश छोड़कर चले जाते हैं तो उनका पूरा पोटेंशियल दूसरे कंट्री यूज करते हैं। इंडिया उन पर इन्वेस्ट करता है, सब्सिडीज, लोन, एजुकेशन, IIT, एम्स, लेकिन उसका रिटर्न किसी और देश को मिलता है। इंडिया का इनोवेशन, डेवलपमेंट और रिसर्च का पोटेंशियल चला जाता है। जब एजुकेटेड और अर्निंग क्लास इंडिया से चली जाती है तो वो इंडिया के मार्केट में पैसा खर्च नहीं करते, वो फॉरेन इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। एक तरह से खाना बनाया तो इंडिया ने, लेकिन जब उसे खाने का टाइम आया तो उसे खा दूसरे कंट्रीज गए। कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी हैं, जैसे कि जो लोग बाहर जाते हैं वो अपने घर कुछ ना कुछ मनी भेजते रहते हैं, जो हमारी GDP का एक पार्ट बनता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वहां से वापस आकर इंडिया के अंदर कुछ अपना स्टार्टअप करते हैं। लेकिन अगर हम कंपेयर करें इसके नेगेटिव इफेक्ट और पॉजिटिव इफेक्ट को, तो इसके नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा हैं कि पॉजिटिव इफेक्ट बहुत कम है। मतलब कि इंडिया को लॉस ज्यादा हो रहा है, प्रॉफिट नहीं। लेकिन ये लोग देशद्रोही नहीं, इस सिस्टम से इतना फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि ये देश छोड़कर चले गए, और इनके जाने में देश का बहुत बड़ा लॉस है। सोचकर देखिए, जब सुनीता विलियम स्पेस में गई थी तो पूरा देश कह रहा था देखो हमारे देश की बेटी स्पेस में गई है, पर वो हमारे देश बेटी अब नहीं, क्योंकि वो एक USA सिटीजन है और उससे पहले US नेवी में थी। That's a sad reality for us। ये सब लोग वो हैं जो कभी भारत के नागरिक हुआ करते थे, पर सिस्टम ने इनका भरोसा तोड़ा और हर कोई भी ये बोलता था तू बाहर चला जा, यहाँ तेरा कुछ नहीं होगा, इस देश में कुछ पोटेंशियल नहीं है। अब मेरा सवाल ये है, क्या हमेशा और हर कोई ऐसा ही करेगा? क्या हर आदमी का सपना दूसरे देश में जाकर पूरा होगा? क्या हमारे यूथ के पास केवल 2 ऑप्शन हैं, या तो इस सिस्टम से लड़ो वरना इस सिस्टम को छोड़कर चले जाओ? और मेरा जवाब सिंपल है, नहीं। क्योंकि ये बात अच्छे से समझ लो, देश छोड़कर भागने से
हमारा देश कभी नहीं बदलता। देश को बदलने के लिए देश में रहना जरूरी है, क्योंकि अगर सब लोग सिस्टम से परेशान होकर देश छोड़कर चले जाएंगे, सरकार कुछ भी काम नहीं करेगी देश को सुधारने के लिए। क्योंकि जब वो लोग नहीं रहेंगे जो सरकार से असल में सवाल करते हैं, तो सरकार के ऊपर प्रेशर कम होगा कुछ सुधारने का। और जब हमारे देश का यूथ ये कहने लग जाए कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, इस देश में रहकर ही सिस्टम में बदलाव लाऊंगा, उस दिन ये सिस्टम भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि कुछ तो करना पड़ेगा। तब एजुकेशन भी बदलेगा, तब जॉब्स भी आएंगी और हेल्थ केयर में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। तो इस देश ने हमको जन्म दिया है, मुझे भी इस काबिल इस देश ने बनाया है कि मैं आज उस देश से सवाल कर रहा हूँ। तो हमारा देश इतना भी बुरा नहीं, बस कुछ ऐसी बुरी चीजें हैं जिनको सुधारने की जरूरत है। अगर हर कोई सवाल उठाएगा, ये सिस्टम भी बदलेगा और हमारे देश के लोग भी बदलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हो।